टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन शॉर्ट TIR। ओके, रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन है। ठीक है, ये सही वर्ड लिखा हुआ है, गलत। इसको ध्यान देना कैसे होता है, अभी नोट मत करना, सिर्फ समझना। एक्चुअली में लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, डेंसर मीडियम किसको बोलते हैं? इसमें स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज रेयरर किसको बोलते हैं? जिसमें स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज। ठीक है, तो लाइट रे आ रही है, जो लाइट रे आती है स्ट्राइक करती है, वो कौन सी होती है? इंसिडेंट रे। ये पॉइंट क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो परपेंडिकुलर है इसको क्या बोलते हैं? अब लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है, किस मीडियम से किस में जा रही है? डेंसर से रेयर। जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो उसकी स्पीड पहले कम थी, अब बढ़ जाएगी, तो लाइट बेंड होगी या नहीं? बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग होगी, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बेंड कहाँ होती है? अवे फ्रॉम नॉर्मल, bends away from the normal। तो ये है ना नॉर्मल वाली लाइन, इससे दूर चली जाएगी, अवे चली जाएगी, और जो रिफ्रैक्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड। क्या कहलाती हो? ताबिश ये वाला एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सार्थक ये वाला एंगल क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इमरजेंस की बात नहीं, किसकी बात हो रही है? रिफ्रैक्शन। तुम्हारे ऐसे ही हो। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक डाउट आपको क्लियर कर देता हूँ, बहुत बच्चों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल होगा। ये इक्वल नहीं होगा। देखो ना, वो ये इतना छोटा सा एंगल बन रहा है और ये इतना बड़ा, क्योंकि वो बेंड हो रही है और नॉर्मल से अवे जा रही है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अवे फ्रॉम दी नॉर्मल क्यों जाती है, कब जाती है? जब डेंसर से, यानी कि जब स्पीड ऑफ लाइट कम हो और वो एकदम से बढ़े, तो लाइट की जो बेंडिंग होती है, रिफ्रैक्शन होता है, वो कौन सी साइड होता है? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। कितने बच्चों को ये बात समझ आ रही है? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या वो इक्वल होंगे? एंगल आई का मतलब क्या है? इंसिडेंस। एंगल आर का मतलब क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? They will not be equal. Am I clear till now? So यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं। पहले इसको पार्ट को नोट करो, फिर आगे देखते हैं। फर्स्ट डाल देना इसमें नंबर फर्स्ट, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या था? रिफ्रैक्शन बोला अभी कराते रिफ्लेक्शन टॉपिक तो रिफ्रैक्शन में चल रहा है, रिफ्लेक्शन की पता नहीं चल रहा, कोई नहीं अभी समझ आएगा। बलदान रक्षित, बस अभी ऐसे
there any doubt till now? So whenever light rays go from denser medium to rarer medium, its speed will increase and it will always bend away from the normal. Here angle of refraction is greater than angle of incidence. दिख भी रहा है हमें, वो इतना छोटा सा और वो इतना बड़ा. Okay? There is no doubt till now? Can I rub this now? Yes, sir. Let's see this case again. Denser medium, rarer medium. Light rays traveling from denser to rarer. So it will bend away from the normal. Right? Refracted ray, and this is normal ray. What do you mean by angle of incidence? Angle between the incident ray and the normal ray. What do you mean by angle of refraction? Angle between the normal and the refracted ray is known as angle of refraction. क्या ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं? No, sir. लेकिन हाँ एक बात सच है, वो ये है कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा देते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा. अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे आपने टॉर्च से एक लाइट यहाँ पर डाली हुई है, तो टॉर्च का अगर आप एंगल चेंज कर दोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? चेंज. उसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा. अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा. और बढ़ते बढ़ते हमें इसको इतना बढ़ा देना है कि 90 डिग्री हो जाए. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए? 90 डिग्री. तो देखो सेकंड केस, अभी नोट मत करना, सिर्फ समझने पर फोकस करना. सेकंड केस में हमारे पास ये नॉर्मल हो गई. इंसिडेंट रे का हमने एंगल बढ़ा दिया. देखो बढ़ गया या नहीं? पहले बढ़ गया. तो इसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा. और हमने इतना बढ़ाया है एंगल ऑफ इंसिडेंस को कि अब जो रिफ्रैक्टेड रे का एंगल है वो 90 डिग्री हो चुका है. कितना हो चुका है? 90 डिग्री. एंगल आर कितना बन चुका है? 90 डिग्री. यानी कि रिफ्रैक्टेड रे ऐसे सीधी निकल रही है और एंगल कितना बना रही है? 90 डिग्री. एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 नहीं है. कौन है 90? जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया तो उसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया. और कितना बढ़ाया हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए. वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री हो जाए उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. क्या कहलाता है वो? क्रिटिकल एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय आईसी. किससे रिप्रेजेंट करता है? आईसी. ठीक है. चलो आईसी का मतलब क्या होता है? आईसी मींस क्रिटिकल एंगल. क्या बोल रहे हैं आईसी को? क्रिटिकल एंगल. ओके. क्रिटिकल एंगल इज बेसिकली दैट angle of incidence. Critical angle is that of angle of incidence at which angle of refraction becomes 90 degree. Angle of refraction कितना बन जाए? 90 degree बन जाए. Then the angle is known as, then the angle of incidence is known as, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलोगे? क्रिटिकल एंगल. ठीक है. अब बच्चों इसमें ना बड़ा कंफ्यूजन रहता है. कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन होता है. वो मिसकंसेप्शन क्या है मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नजर आता है साफ साफ. कितना है? अभी माइंड में याद करना बहुत आसान है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है. तो ये अलग सा स्पेशल सा केस कुछ लग रहा है. अब तक हमने इस तरह का कोई केस पढ़ा भी नहीं था. तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं खुद से ही ये बात आ जाती है. तो भाई इसको बोल रहा हूँ क्रिटिकल एंगल. ठीक है. कि ये है क्रिटिकल एंगल. ये नहीं है क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल कौन है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. कौन सा? एंगल ऑफ इंसिडेंस. वो एंगल ऑफ इंसिडेंस
जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बन जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोल रहे हैं, इसको नहीं बोलते क्रिटिकल एंगल, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। कितने लोगों को ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो ये जो अलग सा लग रहा है आपको r = 90, ये क्रिटिकल एंगल नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बन जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलोगे, हो सकता है ये 80 डिग्री हो सकता है ये 75 डिग्री हो, ये कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो वो एंगल क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कोई डाउट इसमें अभी? यस, खाली इसी केस में क्रिटिकल एंगल होगा, खाली इसी केस में होगा, इसी केस में होगा जब लाइट रे टेंसर से रेयर में जाए। ठीक है, तो ये कंडीशन होनी बहुत ज़रूरी है, ये अच्छा याद दिलाया आपने, ये मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू, एम आई क्लियर टिल नाउ? अभी इसको आगे देखते हैं ना, नोट बाद में करना, पहले पूरा कॉन्सेप्ट आप क्लियर प्लीज समझ लो। थर्ड फिगर में हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल मान ही नहीं रहे और बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट है। क्या इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ गया? इस बार हमने सारी हदें पार कर दी और एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बढ़ा दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इस केस में हमारे पास है वो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है। किससे ज्यादा है? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर हो रही है सब? कोई बात नहीं, वेदांत को भी क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो बच्चों क्रिटिकल एंगल, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से भी, अब क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो चुका था? 90। अब आप क्रिटिकल एंगल से भी आगे जा रहे हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी तो 90 से आगे चला जाएगा। तो 90 से आगे जाने का मतलब है ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ये जो 90 से बड़ा एंगल यहाँ तक आएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ, ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। क्या है आपकी? अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 पे नहीं रुका, 90 से ज्यादा हो गया है। ठीक है, मोर देन 90 हो गया है, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो चुका है। देखो कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगा के सुन लो, समझ लो, जो डाउट होगा हाथ के हाथ क्लियर कर लेना। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बन जाए, उसको हमने क्या बोलते हैं, ये 80 डिग्री हो 75 डिग्री हो, हमें उससे मतलब नहीं है। बस हमें ये बताना चाहिए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन जाए वहां पर, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलेंगे, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को नहीं बोल रहे, किसको बोल रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को बोल रहे हैं क्या, तो ये आ गया क्रिटिकल एंगल व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय IC। इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? In the third case, what we are doing? We are making the angle of incidence greater than IC. That means more than critical angle. अब critical angle पे angle of refraction कितना हो गया था? 90 डिग्री। तो यहाँ 90 से, तो देखो ये वाला इतना होता तो 90 से बहुत ज़्यादा है, तो refracted ray इधर की साइड आ रही है, तो it will look like कि incident ray यहाँ आई और यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ से वर्ड क्या आ रहा है, आर यू गेटिंग? अभी तक हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, ये भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन वो लग क्या रहा है, लग ऐसा रहा है कि भाई इसी मीडियम में आई, किसी चीज से टकराई और टकरा कर वापस चली गई। क्या वो किसी चीज से टकराई है? वो एक्चुअली में किसी चीज से टकराई नहीं है, पर जो उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है वो 90 से भी, 90 डिग्री एंगल से भी ज्यादा हो रहा है, इसलिए वो ऐसा लग रहा है कि वो सेम ही मीडियम में बाउंस बैक कर गई। और फिनोमेना का क्या नाम है? टोटल। कितने बच्चों को समझ आ रहा है? ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए बच्चों कुछ कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए मेन।
एक तो लाइट रे कहाँ से कहाँ जाएगी, आंसर टू रेयर एंड यू हैव टू मेंशन दैट मीडियम, आपको मेंशन करना पड़ेगा मीडियम डेंसर है और कहाँ पर। क्लियर है ये चीज। उसके बाद दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से, तभी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से बड़ा होगा और लाइट रे वापस से सेम मीडियम में क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी। फिनोमेना का क्या नाम है। एक बार पूरे माइंड में इसको कॉन्सेप्ट को सेट कर लो, फिर आपकी क्वेरीज मैं लेता हूँ। यहाँ पर लाइट रे डेंसर मीडियम से कहाँ जाती है, स्पीड यहाँ कम थी, यहाँ पर तो लाइट बेंड कर गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कहाँ बेंड कर गई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ। जैसे ही हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो कुछ सेकंड केस में हमने कुछ ऐसा किया जिससे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाकर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बढ़ गया, 90 डिग्री। तो वो वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल। तो आईसी जिसको हम क्रिटिकल एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, वो वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बन जाए, 90 डिग्री। तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोल देंगे, कोई डाउट है इसमें। फिर क्रिटिकल एंगल से 90 से छोटा होगा ना, ये 90 से छोटा है, सर वो वाला ये भी 90 से छोटा है यहाँ पर रिफ्लेक्शन से जाने की 90 से बड़ा था। क्योंकि 90 से बड़ा है। सर ये फर्क क्या है, इंसिडेंट रे को 1 एक सेकंड सर इंसिडेंट रे को 180 बनाया यानी बिल्कुल सीधा कर दीजिए। तो फिर सीधी निकल जाएगी विदाउट रिफ्लेक्शन के सर साथ। फिर इसमें फर्क क्या है सर, 90 से छोटा है तो 90 से छोटा है लेकिन 90 का मतलब ही नहीं है ना वहाँ पे, इसमें 90 से कोई मतलब नहीं है, ये 90 होना चाहिए, ठीक है। ये 80 है मान लो, ठीक है, 80 पर ये कितना हो गया, अब मैंने इसको बढ़ाया 85 कर दिया और वो 90 से बढ़ के 100 हो गया, तो वो तो बाहर निकल गया और वो अभी भी 90 से छोटा है, ठीक है वैभव। और कोई डाउट किसी का है तो सर वो स्टेट नहीं है सर, मतलब कि वो कितना होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थर्ड केस में, वो भी दिया हुआ है। अगर वो 90 हो अगर ये 90 हो जाए फिर ये सीधी निकल जाएगी विदाउट रिफ्रैक्शन। चलिए यहाँ पर क्या हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा बड़ा कर दिया। अब क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता था, तो अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से भी बड़ा चला गया। तो ऐसा लग रहा है कि लाइट आ रही है और टकराकर किसी चीज़ से सेम मीडियम में वापस जा रही है। फिनोमेना का क्या नाम है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सबको पता होना चाहिए क्योंकि रेनबो फॉर्मेशन में इसका बड़ा हाथ होता है, ठीक है। इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए एज इट इज जो बोर्ड पर लिखा है और डाउट्स पूछ लीजिए अगर कुछ नहीं तो।